आज ऑफिस में छुट्टी था तो मैं सुबह उठते ही ग्रोसरी लेने चला गया और ग्रोसरी लेके मैं वापस घर आया। तो कुछ काम था नहीं तो मैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बैठ गया और फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठ गया क्योंकि इंटरव्यू देना है। जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई किया। उसके बाद मैं मम्मी के साथ ब्लॉग्स देखने लग ये गया। अच्छा है वीडियो। लोग अच्छा हम हो जाएगा। जाओ। इसके बाद मुझे अपने हेलमेट में माउंट लगाना था जिससे मैं डीजीआई का माइक होल्ड कर पाऊँ, तो उसे मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे इसको बस चिपकाना था और इसमें okay, so you can see that now this mic is connected and I have mounted that holder inside my helmet and I put that DJI mic mini inside that mount, so you can hear this sounds from that mic now. I think this voice is clear. I can see in the camera that frequency is high right now. Maybe we can enhance the quality after I listen how it sounds. So I'm currently inside my room. Let's go outside and check how the sounds will be like when I will ride that bike. So let's go outside. सैंपल के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे जो है आगे चल के मैं इसको रुक के इसको सुन लूँगा, उसके बाद ही मैं आगे जाऊँगा। तो यहाँ रुकता हूँ उसके बाद सुनता हूँ इसको। अभी जो मैंने साउंड देखा उसमें मेरा साउंड तो बहुत सही आ रहा है बट बाइक का साउंड नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी। तो लाइक मैंने नॉइज़ रिडक्शन को ऑफ़ कर दिया ताकि बाइक का जो है साउंड आ पाए। अब मैं यहाँ पे जो है रुक के देखता हूँ कि बाइक का साउंड आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा भी तो चाहिए बाइक का साउंड। अभी जो है परफेक्ट है, बाइक का साउंड भी इसमें आ रहा है और मेरा साउंड भी आ रहा है, तो दोनों हो रहा है। तो ये परफेक्ट कॉम्बो हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत तो बाइक का मतलब आवाज़ आना चाहिए, विंड वगैरह थोड़ा दिखना चाहिए। मतलब एकदम अगर शांत सा लगेगा तो लगेगा कि कोई पीछे बैठ के घर पे वॉइस दे रहा है, पीछे से वॉइस ओवर कर रहा है, जो कि नहीं चाहिए। यहाँ पे चाहिए कि साथ में सिंक करे आवाज़, तो उसके लिए ये सही है। अभी ये मैं छोटा सा रास्ता लिया हूँ पीछे से क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं रॉन्ग साइड से जाऊँ। ऐसे तो कोई होता नहीं है बट कभी कभार वहाँ ट्रैफिक वाले होते हैं और अगर मेरा लक जो कि ख़राब ही रहता है और मैं पकड़ा गया तो फालतू के उससे 200-300 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई उससे अच्छा है कि थोड़ा इधर से चल लें, 2 मिनट लगता है। इस इंडियन रोड इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, कोई कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। भाई हमारा रेड लाइट है अभी, चलो यहाँ रुक जाते हैं रेड लाइट पे। ये देखो अभी भी रेड है पर लोगों को ज़रा सा भी पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है और ये हॉर्न ही बजाने लगे कि भाई क्यों रुके हो तुम। हर कोई हमेशा जल्दी में रहता है बट जाता कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग हमेशा लेट ही पहुँचते हैं हर जगह। ये देखो भाई अभी 5:30 हो रहा है और इतनी गर्मी है, वैसे चल रहा हूँ तो मेरे हाथों पे ऐसे गर्म हवा लग रहा है और उससे लग रहा है जैसे मेरे ऐसे स्किन पूरा निकल जाएगा। दिन के टाइम निकलना इस गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मतलब बाइक चलाने का शौक़ हो तो ऐसे वेदर में ना हो भाई, ऐसे वेदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बाइक चलाने का। और यहाँ देखो ये ट्रैफिक क्यों लगा है आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इतने सालों में कि यहाँ ट्रैफिक लगता है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्यों लगा है। मैं बस उससे निकल जाता हूँ क्योंकि ये लगता है ये ट्रैफिक सिर्फ इस साइड ही होगा और इस तरफ कम होना चाहिए। लेफ़्ट साइड से मैं आराम से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ बट लेफ़्ट साइड भी तो ट्रैफिक ही है। ओ भाई ये देखो दिल्ली में ये सब गाड़ियाँ बहुत जल्दी दिख जाती है। यहाँ भी है एक S400। अमीर लोगों की कमी नहीं है देश में। ये देखो उधर इतना स्पेस है फिर भी ये
थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ते लेफ़्ट साइड में। भाई इस कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना यही है, रोड पे जितने मतलब अब गाड़ियाँ देखो सब में एक एक लोग बैठे हुए हैं और पूरा रोड कितना कवर करके रखा है। अगर यही बस होती जितने यहाँ 100 गाड़ियाँ हैं एक बस में आ जाती तो ट्रैफिक ऐसे ही कम हो जाता। ऊपर से ये जो कार वाले होते हैं वो पूरा कवर करके रखते हैं। देख लो एक साथ चार कार आ गई और पूरा रोड कवर हो गया, बाइक जाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ा। इनका ये रहता है कि भाई हम कार में बैठे हैं, हम क्यों छोड़े किसी के लिए जगह। आप लेफ़्ट जाओ राइट जाओ किधर से भी जाओ बात बराबर ही होगा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों लगा है। तो मुझे बेंगलोर का याद दिला दिया। मैं ट्रैफिक से बचने के लिए नोएडा आया था और यहाँ भी मुझे बेंगलोर वाला फील आ रहा है। चलो आगे जाके पता चल ही जाएगा कि इतना ट्रैफिक क्यों हुआ है, देखते हैं आगे चल के। हाँ, यहाँ पे एक क्रॉसिंग है, आई थिंक उस क्रॉसिंग पे प्रॉब्लम हुआ है क्या दोनों साइड से गाड़ियाँ आती है तो क्रॉसिंग पे दिक्कत हो रहा है। अगर मैं हेलमेट का ये बंद करता हूँ वाइज़र तो पसीने आ रहे हैं, खोलता हूँ तो गर्म हवा लग रहा है, क्या करे। चलो कम से कम ट्रैफिक तो यहाँ कम हो गया। एक्चुअली यहाँ था क्या ना कि दोनों साइड से क्रॉसिंग था तो उस क्रॉसिंग की वजह से लोग कहीं भी आल बाल गाड़ी घुसा देते हैं और फिर ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक का क्या है प्रॉब्लम कि एक बार लग गया तो वो साफ होता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लोग चलते हैं अपनी मस्ती में, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि लेफ़्ट राइट दाएं बाएं क्या है। आप हॉर्न दोगे वो सुनेंगे नहीं। एवरीबडी इज़ इन देयर ओन मूड, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी सेफ्टी लेके चलना है। बट से ये है नोएडा, यहाँ 90% ऑफ टाइम लोग लड़ाई करने के मूड में ही रहते हैं। पीपल आर लाइक कि चलो घर से निकलने से पहले तो किसी का सर फोड़ना है, तो किसी से लड़ाई करनी है। तो 90% ऑफ टाइम आपको जो रोड पे लोग मिलेंगे वो पहले से मूड बना के आते हैं कि आज तो किसी का सर फोड़ना ही है। तो बेटर यही रहता है कि भाई तुम अपना जो है अपना ध्यान रखो, अपना सेफ्टी मेंटेन करो, किसी से झगड़ा वगड़ा मत करो। क्योंकि क्या है कि तुम उनके सर फोड़ोगे वो तुम्हारे फोड़ेंगे, कोई उसका रिजल्ट निकलता नहीं है। दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर दोनों को छुड़ा के लाएंगे घर वाले। दोनों फिर 1 महीने तक मरहम पट्टी कराओगे, दवाई खाओगे, फ़ायदा किसी का होगा नहीं। तो इन सब झमेलों से पढ़ने से अच्छा है कि चुपचाप कि भाई तू जा, अपना सेंसेबल बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हो चुकी है 2-3 बाइकों की टक्कर। उसके रीजन इस कार के साथ टक्कर हुई है। चलो एसयूवी वाले और भी एटीट्यूड में रहते हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा ना कि नोएडा में हर कोई घर से निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि आज तो चलो किसी का सर फोड़ना है, पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो उनको पता रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। सिटी ही ऐसा हो गया। काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किए लॉन्ग फॉर्मेट में, कोई भी वीडियो वगैरह डाला नहीं। तो रीज़न वही कि दिमाग में चल रहा था यार ये माइक खरीदेंगे उसके बाद बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लाइक एक होता है ना परफेक्शन वाली बात। अब तो माइक भी खरीद लिया और अब भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे कैसे बनेंगे कंटेंट क्रिएटर, मोटो ब्लॉगर। तो वीडियो गर्मी इतनी है कि कैमरा पूरा गर्म हो गया और बैटरी ऐसे ड्रेन हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया उसको। घर से निकला था 100% थी,
अभी कुछ 15 मिनट हुए हैं, जिसमें 12 मिनट मैंने रिकॉर्ड किया होगा और बैटरी 77% हो गया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, लॉन्ग राइड में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट है मेरे पास वैसे बैकअप में 2 बैटरी और है, तो उसका चार्जिंग केस है। तो मतलब जब मैं लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो ऐसे लॉन्ग राइड पे पूरा तो आप नहीं रिकॉर्ड करते हो। तो हाँ, आज मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी वो तो मैं बताना भूल ही गया अभी तक। तो एक्चुअली अभी मैं लॉन्ग राइड पे निकलने वाला हूँ। कहाँ जाऊँगा ये मैं बताऊँगा नहीं, भी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। बट लॉन्ग राइड पे जाने से पहले थोड़ा प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो मैंने बाइक की सर्विसिंग करा ली, उन्हें टायर वगैरह चेक करवा लिया, हाँ माइक वगैरह भी ले लिया है। अब है कि थोड़ा इस पे काम किया जाए जो अपना सेफ्टी पे है। तो उसके लिए मुझे एक रेल लाइनर की ज़रूरत है। मैंने जैकेट तो राइडिंग जैकेट ले लिया था, बट लाइनर मेरे पास नहीं था। रेल लाइनर यानी कि रेन कोट, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है और पहाड़ों पे तो आपको पता ही है। चलते हैं, ट्राई करेंगे। अरे ये क्या दिख रहा है मुझे, ये बंद क्यों है? ये दुकान तो कहीं और ही शिफ्ट हो गया, अभी मैप में कहीं और दिखा रहा है। पहले तो मैं यहीं से लेके गया था। अभी मैं चलो उस लोकेशन पे जाके देखते हैं। पता नहीं, ये मैप भी थोड़ा सा पागल हो गया है, दिखा तो इधर ही रहा है। चलता हूँ भाई, ये कौन सा रास्ता दिखा दिया इसने? तो पूरा गांव के अंदर है, इतना अंदर होगा क्या? ओए ओए, इधर तो रोड भी खराब है। अरे यार, ये जो रास्ता दिखा रहा है वो तो कोई है ही नहीं रास्ता, पागल हो गया है। हालांकि कुछ भी दिखाता रहता है मैप। अरे गूगल मैप पे इतना भरोसा मत करना भाई। और किसी अनजान जगह पे जा रहे हो ना, तो गूगल मैप में कार वाला मोड लगाना। बाइक वाले मोड में ना ये कोई भी छोटा सा गांव वगैरह कहीं भी लेके चले जाते हैं, और वहाँ जाके तुम्हें पता चलेगा अरे रास्ता तो है ही नहीं। वहाँ मैं गया, वहाँ मुझे दिखा रहा है कि एक छोटा सा घर है, और छोटा सा घर से तुम मोड़ के चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाऊँ मैं किसी के छोटे से घर से? ये कोई सेंस वाली बात है क्या? पकड़ लिया किसी ने। एक तो इलाका वो ऐसा लग रहा है कि मेरा कैमरा कोई लेके भाग जाएगा अभी मुझे चाकू दिखा के। अभी चलो हाई स्पीड में भी देख लेते हैं कि इसमें कितना नॉइज़ कैप्चर कर पाता है। ध्यान रखो कि अभी जो है नॉइज़ कैंसिलेशन मोड मैंने ऑफ़ कर रखा है। क्यों ऑफ़ किया है? क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा नॉइज़ सराउंडिंग का, लाइक बाइक का नॉइज़ चाहिए। तो बाइक का जो मतलब साउंड चाहिए एग्जॉस्ट का, तो इसके लिए मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ़ कर दिया है। अगर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दूंगा तो फिर वो नहीं मतलब बाइक का जो पूरा साउंड है उसको कम कर देगा, सिर्फ वो मेरा साउंड लेगा और उसे इन्हेंस करेगा। तो इसके लिए मैंने ऐसा किया है। ये देखो, हाँ मिल गया, काफ़ी मेहनत लगा होने में। हाँ, आपका दुकान ही नहीं मिल रहा था, मैं इतना देर से खोज रहा था। हाँ भैया से कॉल किया, भैया को, फिर उन्होंने लोकेशन भेजा। मैं वहाँ गया तो वहाँ बंद था। अभी सीन ये हुआ कि मैं शॉप पे तो गया, बट वहाँ पे जो उन्होंने रेल लाइनर दिखाया वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो एक चमकीला कलर जो होता है उस कलर में था। ऐसे तो सेफ्टी के लिए अच्छा है, बट मुझे ये कलर उतना ख़ास पसंद नहीं है। वो रिफ्लेक्ट अच्छा करता है, जो भी है, मतलब मुझे पसंद नहीं था। अगर मैं ले भी लेता तो पहनता नहीं उसको, अजीब सा कलर है, और वो ऊपर नीचे सेम कलर का था। तो मैंने कहा ब्लैक में दिखाओ, उनके पास ब्लैक में था नहीं। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक तो आता ही नहीं है, पर ब्लैक में आता है, मुझे पता है। अब मैं एक दूसरे शॉप पे कॉल किया हूँ अभी के लिए,